नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको दिल्ली पुलिस AWO TPO 2025 का रिजल्ट हमारा 29 मई को हमारा दे दिया गया था ये शाम के टाइम। और रिजल्ट देखने के बाद पहले मेरी प्रतिक्रिया यह थी, भाई इतना हाई मेरिट कैसे जा सकती है। भाई पेपर भी इतना आसान नहीं था, पेपर का लेवल भी अच्छा था, हम कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड की तरफ को। और कट ऑफ इतनी हाई गई, भाई समझ से बिल्कुल परे है चीज़ें। अब थोड़ा हाथ देख लेते हैं, ये हमारी कट ऑफ का थोड़ा सा सिनेरियो है। इसमें मेल फीमेल का दोनों का अलग अलग दिया है हमारा। अब देखो यहाँ पे मेल की जो है एक कट ऑफ यहाँ पे UR के लिए क्या दी है, 79.21%। और जी OBC की दी गई है 77 पे, और ST और SC की 67 और 70, EWS की 78। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ, यानी कि 3376 उन्होंने टोटल ली है लड़के। और जो मेल की थी वैकेंसी, मेल की वैकेंसी टोटल इसमें थी जी 297, 297 के आसपास हमारी, हाँ 297 के आसपास इसमें थे। अरे, और महिला की जो उसमें दी गई थी वह दी गई थी जी 146, फीमेल की 146 वैकेंसी थी, और मेल के लिए 297। अब देखो मेल की भी फीमेल की भी इसमें काफ़ी अच्छी हाई कट ऑफ गई है। भाई UR के लिए कितना दिया है, 70 दिया है, OBC के लिए 67 दिया है, ST के लिए 51 दिया है, SC के लिए 57 दिया है, EWS के लिए, यानी कि EWS और आपका UR का तो इक्वल है। और यहाँ पे भी EWS और इसका भी इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बस पॉइंटों में ही है, पूरा एक पॉइंट भी नहीं है, यानी कि 7 पॉइंट नंबर के आसपास है, 0.71 के आसपास का अंतर है EWS और UR में। भाई पेपर तो काफ़ी हार्ड था, पेपर तो अच्छे देखे मैंने, शिफ्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। अगर हम यहाँ पे देखें पेपर में क्या पूछा गया था, 5 पार्ट थे। 5 पार्ट में हमारा GS थी, फिजिक्स साइंस थी, और जी आपका मैथ्स था, रीजनिंग था और कंप्यूटर था। चलो भाई मैं मान लेता हूँ मैथ में आपके रीजनिंग में 100 में से 100 आ गया, यानी कि आपने 20 और 25, यानी कि टोटल आपने यहाँ पे 45 के क्वेश्चन 45 ठीक कर लिए होगा। पर लेकिन 20 और 25 और 10, यानी कि 55 क्वेश्चन का जो हमारा काम है वो GS का था। 55 नंबर में से आप यार कितना लगा सकते हो हाईएस्ट। मैं मान लेता हूँ 70% आपने GS का स्कोर लगाया होगा, 70 भी काफ़ी बता रहा हूँ मैं। 70% अगर आपने GS में लगा तो यहाँ पे भी आपका कितना बनेगा भाई, देख लीजिए। 11 सतह 77, 77 का आप, यानी कि आपका 38.5, 38.5 मैंने यह लगा। यहाँ पे आपने 38 नंबर भी गेन करे होगे, तो कितना नंबर गेन हुआ होगा आपका, 83 के आसपास आपके नंबर आए। हाईएस्ट बता मैं, जब मैथ और रीजनिंग आपने पूरा 100 का 100 किया, और आपका कंप्यूटर GS और साइंस ये भी 70% हुई होगी, जब जाके आपका नंबर 83 बनता है। और यहाँ पे कट ऑफ क्या बना है भाई, कट ऑफ भाई 79, जहाँ पे एक सिलेक्शन का कट ऑफ होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, वहाँ पे DV के लिए आपका DV के लिए बुला रहा है। भाई मेरी समझ से बाहर है इतनी। मेरा पहला रिएक्शन कट ऑफ को देखने के बाद, पहला रिएक्शन ये कहा था भाई इतनी हाई मेरिट, इतनी हाई मेरिट, और पेपर का लेवल इतना आसान नहीं था। अकबर इतना आसान था, मानता हूँ कि वैकेंसी कम थी, पर लेकिन पेपर का लेवल भी इतना आसान नहीं था कि भाई इतना हाई कट ऑफ चले जाए। पर लेकिन आज क्या होता जा रहा है कि पेपर कठिन आ रहे हैं और कट ऑफ आपकी हाई जा रही है। अब बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट है मेरे लिए तो ये। अब आप बताइए बाकी कमेंट करके, आपके अकॉर्डिंग भाई इतना कट ऑफ जाने के पीछे इसका रीजन मेरे तो नज़र ये आ रहा भाई, ऐसी चीज़ें अगर बराबर चलती रही तो यार इस तरीके से तो फिर स्टूडेंटों के बीच में थोड़ा सा ये चीज़ें चली जाएगी नेगेटिविटी। भाई पेपर भी आप काफ़ी हार्ड दे गए, और पेपर हार्ड होने के बाद भी कट ऑफ आपकी हार्ड गई। मेरे हिसाब से इसकी जो कट ऑफ होनी चाहिए थी लगभग, अगर जो मैं अपने आप से प्रोडिक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे बस ज़्यादा ज़्यादा मैं मानना था इसका कट ऑफ 75 के आसपास अराउंड माना था कि 75 तक जा सकती है कट ऑफ। पर लेकिन मेरी कट ऑफ से भी ये कम से कम देखिए कितना 4 नंबर प्लस गई है, और 4 नंबर प्लस होने का मतलब अभी ये अभी कट ऑफ में देखो 3,376 बच्चे उन्होंने पास किए, इन द एंड फाइनल कितना लेना, 297। अभी इसमें से भी कितना निकलेगा, तो यानी कि अब ये 79 गई है, तो लगभग लगभग अगर हम देखें तो फिर ये 85 प्लस हो जाएगा इसका। 85 प्लस में जाके फाइनल देगा, 85 प्लस का तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहेगा इसका। तो चलो मानते हैं वैकेंसी कम है, पेपर का लेवल भी अच्छा था, पर 4-5 नंबर मतलब उम्मीद से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है।
तो ये तो थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा भाई हार्ड हो जाएगा। इस तरीके से अगर पेपर भी आप हार्ड बनाओगे और पेपर हार्ड बनने के बाद भी आप कट ऑफ हाई देंगे तो फिर भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर बच्चों में तो नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, पढ़ने की तरफ को बिल्कुल भी नहीं एग्री होगी। सोचा कि भाई आपके रीचेबल से बाहर है ये चीज़ें। जब रीच से बाहर हो जाती है चीज़ें फिर क्या होता है, फिर ये होता है भाई पढ़ने के लिए आदमी के लिए इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता, अब भाई मैं पढ़ के खुद से कर पाऊंगा। तो आप ही बताइए इस तरीके से कट ऑफ का ही जाना, वह कठिन पेपर था, कठिन पेपर में हार्ड कट ऑफ जा रही है। तो ये सिनारियो समझ में नहीं आ रहा। आजकल एसएससी के जो एग्जाम है उनमें काफ़ी हाई कट ऑफ जा रही है, और उन हाई कट ऑफ में बस समझ से मुझसे तो पर है। आप ही बताना कमेंट करके क्या सब मसला है ये।